जो भारत का युवा है वो आज इस कदर परेशान है। आखिरकार उस युवा ने अब तक 12 साल इस सरकार के झेले हैं। युवा आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिस स्थिति में रहा है उसका बच्चा उस स्थिति में ना रहे। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित। और देखिए, आज हम देश की राजनीतिक मुद्दों पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ हैं सर मिस्टर आरपी यादव जी, जो कि एक एडवोकेट है और समाजवादी पार्टी के एक लीडर भी हैं। तो हम सर से कुछ राजनीतिक मुद्दों के बारे में आज कुछ बात करने आए हैं। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू उत्कर्ष जी। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो ये नीट एग्जाम लीक हुआ है और इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है जेनजीस के बीच में, और इसी मुद्दे को देखते हुए उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई है और उसमें जेनजीस अपना पूरा सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी के बारे में? देखिए, जो भारत का युवा है वो आज इस कदर परेशान है। जब किसी युवा को एक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी अगर कहीं पर भी नौकरी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो वो युवा क्या करेगा। आखिरकार उस युवा ने अब तक 12 साल इस सरकार के झेले हैं। 12 साल में आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तो ग्रेजुएशन अगर उसने 12 साल पूर्व की हुई है तो 12 साल बाद वो इस स्थिति में हो जाता है कि ना तो वो सरकारी नौकरी के काबिल रहता है ना और अन्य कार्य करने के काबिल रहता है, क्योंकि तब तक उसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो जाती है। वो युवा हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाता है। अब युवाओं ने इतने लंबे समय तक इस प्रताड़ना को झेला है। सरकार ने अभी तक कोई भी सरकारी नौकरियों को, जो कि उन्होंने वायदा किया था 5 लाख नौकरियां, 10 लाख नौकरियों के बारे में, वो कहीं पर भी नहीं निकाली। युवा आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। आप देखेंगे सड़कों पर जाकर के ठेली लगा रहे हैं युवा। जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे, बीटेक किए हुए बच्चे, पैंट और शर्ट को सड़कों पर लगा करके बेच रहे हैं। क्या वो इस काबिल हैं? ये जो आक्रोश आज पनपा है देश के अंदर, वो इसी वजह से पनपा है कि वो उनकी सारी लिमिट, सीमाएं टूट गई हैं। और ये आक्रोश ऐसा नहीं है, ये आक्रोश काफ़ी समय से पनप रहा है। इस आक्रोश को दबाया जा रहा था। इसका कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व नहीं था। ये तो नेतृत्व अभिजीत ने जो नेतृत्व किया है उसके लिए हम उसको बहुत बहुत तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कोई ऐसा एक युवा ही आया जिसने इस देश के युवाओं को जगाया है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी है, चूँकि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है, उन्होंने तो एक से आप जानते हैं कि एक केवल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिए हुए बयान के बिहाफ पर इसे एक व्यंग के रूप में बनाया था। लेकिन वो व्यंग उस आक्रोश को जन्म देता है। उस आक्रोश के तहत उस व्यंग ने इतने बड़े विशाल जनसमूह को पैदा कर दिया। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि देश के अंदर जो सभी दल कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं, बताते हैं, वो आज पर पार्टी सबके सामने आ रही है। तो सर, जो कॉकरोच जनता पार्टी की मेन डिमांड है वो इस समय ये है कि जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उनका वो इस्तीफा चाह रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी वजह से जो हमारे जेनजीज हैं उनकी लाइफ खतरे में पड़ रही है। क्योंकि नीट का एग्जाम जो अभी लीक हुआ है और उसके अलावा भी बहुत एग्जाम्स में धांधलेबाजी हुई है, उसके बाद कुछ छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जेनजीज में ये एक जो आक्रोश फैल रहा है और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मांग रहे हैं, आपके हिसाब से क्या वो सही मांग रहे हैं? देखिए, गरीब व्यक्ति अगर हर एक की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा भविष्य देना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिस स्थिति में रहा है उसका बच्चा उस स्थिति में ना रहे। इसी के तहत लोगों ने अपने घर जमीन बेच करके बच्चों को नीट के एग्जाम की तैयारियां कराई। बच्चे 2-2 साल से नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लोगों ने, गरीब लोगों ने अपने खेत बेच करके बच्चों को कोटा जैसी जगह पर कोचिंग कराई या दिल्ली कोचिंग कराई। सब जगह कोचिंग कराने के बाद, और अगर उस बच्चे को ये पता चले कि मेरी कोचिंग के उपरांत भी मेरी सारी मेहनत विफल हो जाती है और मेरे पिता और माता या मेरा पूरा परिवार आर्थिक संकट के तहत अब जूझने लगेगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो वो उसके पास और क्या रह जाता है एक आत्महत्या करने के सिवाय। इस जेएनजी की ये प्रताड़ना है।
आप ये देखिए कि ये एक छोटी सी मांग है देश के अंदर। जैन जी ने कोई बड़ी मांग रखी नहीं है, उन्होंने तो इतना संतुलित आधार पर इस आंदोलन को किया है। एक छोटी सी मांग है कि भाई जो व्यक्ति इस मिनिस्ट्री को संभाल रहा है वो व्यक्ति अपना इस्तीफा दे करके और इस पर अपना खेद व्यक्त करे। परंतु सरकार इतनी निर्लज्ज है कि सरकार ये नहीं देख रही कि वो इतना सा भी अपने इस व्यक्ति को हटा सके या उससे इस्तीफा दिला सके। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ही इस विभाग के मुखिया हैं। उनको तो उसी समय जब ये पेपर लीक हुआ था तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था और मोदी जी को तुरंत दिलवा देना चाहिए था। तो जैन जी का आक्रोश अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और मैं मानता हूँ कि ये तो उनकी बहुत छोटी सी तुच्छ मांग है। मांग तो बहुत है, परंतु उसके बावजूद भी देश में उन्होंने कोई अराजकता का माहौल प्रस्तुत नहीं करा, इतने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और लिमिट में कानून के दायरे में रह करके बाबा साहब के नियमों के आधार पर जंतर मंतर पर कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो हम मान सकते हैं कि जैन जी जो उबलता हुआ खून है देश का और वो इतना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, उसके लिए तो वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सर एक सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज भी आपने शायद न्यूज़ देखी होगी, मोदी जी ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले प्रधानमंत्रियों का, अब तक के जितने पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड तोड़कर आज उन्हें पूरे 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए। आपको क्या लगता है हमारे देश में आज भी बेरोजगारी है? जो देश के युवा हैं, जो भी मतलब जनरेशन है, क्या वो आज भी बेरोजगारी से जूझ रही है? देखिए, मोदी जी ने 12 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है नेहरू जी का, कि चयनित प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी का आज रिकॉर्ड टूटा है। उनके इस रिकॉर्ड से बेरोजगारी का तो कोई, कि बेरोजगारी है या नहीं है, इस परिप्रेक्ष्य में और उस परिप्रेक्ष्य में तो कहीं समानता हम ला ही नहीं सकते। उसका रीजन है कि अगर प्रधानमंत्री 12 साल तक लगातार है तो जनता के द्वारा बनाया हुआ, कुछ उम्मीदों के साथ बनाया हुआ तीसरी बार प्रधानमंत्री है। उनको चाहिए कि जो समस्या देश के अंदर आ रही है और इतनी विकट समस्या कि बेरोजगारी के तौर पे, महंगाई के तौर पे, आज महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी के साथ साथ, तो उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और उसका निस्तारण करना चाहिए। आज बेरोजगारी तो चरम पर है, आज महंगाई अपने चरम पर है। बेरोजगारी के बारे में तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये ना कह सके कि आज देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है। आप यहाँ से भी उठेंगे, अभी मार्केट में बाहर जा करके देखिए, अगर आप बाहर जाके इंटरव्यू लेंगे तो आपको 20 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष का युवा सड़कों पर पटरी लगाता हुआ मिलेगा। और अगर उस व्यक्ति से पूछेंगे कि वो कितना पढ़ा लिखा है तो वो अपनी क्वालिफिकेशन आपके सामने बताएगा। तो बेरोजगारी तो इस चरम पर है। हमारे प्रधानमंत्री जी अब एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ युवाओं से कहते हैं कि आप पकौड़े तलो। क्या उसी के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है? शिक्षा के बारे में सरकार कोई बात नहीं करती है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा हमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इस देश में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो शिक्षा के हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। इस 12 साल के रिकॉर्ड से ये मतलब नहीं है कि ये बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। हम इसको उपलब्धि नहीं मानते। हम उपलब्धि जब मानते हैं जब देश के प्रधानमंत्री के रहते रहते, चाहे उन्हें भले ही 3 साल हुए हों, और देश के अंदर ये बेरोजगारी का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा समाप्त हो जाए, तो हम उसको सबसे बेहतरीन और रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रधानमंत्री मानते हैं। सर एक सवाल मेरा और है आपसे, जैसे अब 2027 में उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री के जो इलेक्शंस आने वाले हैं, अब जो सरकार जो है वो एसआईआर एक प्रतिक्रिया है वो करा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या वो सही है कहीं ना कहीं उनका कराना? देखिए, अगर अच्छी मानसिकता के आधार पर एसआईआर कराई जाती है तो उसे मैं बिल्कुल सही मानता हूँ जी, मैं उसको गलत नहीं मानता। लेकिन उसके लिए हमारी दृष्टिकोण और मानसिकता वो एक सही राह पर होनी चाहिए। उसमें हमें बदले की भावना के तहत कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आज जो विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं या एसआईआर का विरोध हो रहा है वो केवल इसी कारण से हो रहा है कि सरकार की मानसिकता कहीं ना कहीं दूषित दिखाई देती है। इसी वजह से लोग बाग उसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि हम उस पक्ष में हैं कि अगर सही मानसिकता के आधार पर इसको किया जाए तो ये देश हित में है, ना कि देश के विरोध में है।
और सर आपका कोई एक आखिरी संदेश जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हो, युवाओं को देना चाहते हो? देखिए, मैं तो जैन जी के साथ अपनी बात को साझा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस देश की जनरेशन के साथ हूँ। जहाँ भी इस देश के युवा खड़े होंगे, मैं अपना कोट उतार करके या कोट पहन कर ही उनके साथ खड़ा हूँगा। मैं किसी दल के साथ नहीं, मैं उनके साथ सामाजिक तौर पर खड़ा हूँगा। जिस प्रकार सोनम वांगचुक जी आए और आकर के उन्होंने अपना समर्थन दिया, हम भी उनके समर्थन में हैं। मैं देश के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आंदोलन को इसी तरीके से बरकरार रखिए, भारतीय न्याय संहिता में विश्वास रखते हुए और देश के संविधान के तहत अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज ज़रूरत है आप लोगों के आंदोलनों की, जिससे कि देश की सोई हुई सरकार जाग जाए और आपके हितों के लिए कार्य करे और सरकार अपने जो मंत्री हैं प्रधान जी, उनका तुरंत इस्तीफा ले और देश के युवाओं का सम्मान बढ़ाए। तो देखा सर की क्या राय थी। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल यानी कि पुकारो न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे।